श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 36। अध्याय नंबर 36। श्लोक नंबर 24। 24 से आरंभ होगा। कंस बोल रहा है। भवद्भ्यामिह संप्राप्तो हन्येता मल्ललीलया मञ्चाक्रियन्तां विविधा मल्लरंग परिश्रिता पौरा जनपदा सर्वे पश्यन्तु स्वेरसंयुगम् मामात्र त्वया भद्र रङ्गद्वार्युपनीयताम् द्वीपकुवलया पीडो जयितेन समाहितो आरभ्यतां धनुर्याग चतुर्दश्यां यथा विधि विशशन्तु पशुन्मेध्यान् उतराजाय मीढुषे इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवम् गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततोऽक्रुब्रह्मोवाच भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमादृत नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनम् यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमद्यगमद्विभो गच्छनन्दव्रजं तत्र सुतवानकदुन्दुभे आसातीता विमानेन रथेनानयमाचिरम् निःसृष्ट किल मे मृत्यु देवे वैकुण्ठ संश्रये तावानया समं गोपे नन्दादेशाभ्युपायने। अनुवाद। कंस अपने मित्रों के साथ मीटिंग कर रहा है। कंस ने सबको बुलाया और कहा कि नारद मुनि अभी भी आए थे और आकर के मुझे बताया है कि मेरा जो शत्रु है कृष्ण, वो वसुदेव ने उसको गोकुल में मतलब वृंदावन में नंद महाराज के पास रखा है। अभी कंफर्म हो गया है कि जो मेरा वसुदेव का जो पुत्र है कृष्ण और बलराम दोनों वहां पर है। इन दोनों को हम लोग को यहाँ लाना है और उसको लाने का अभी कुछ प्लान करना है। ऐसा बोल के अभी कंस बता रहे हैं। कंस बोले अतः जब वे यहाँ पर आवे तब तुम लोग चाणूर मुष्टि को बोल रहे हैं कंस, कुश्ती लड़ने के बहाने उनको मार डाल। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की प्रजा उस स्वच्छंद दंगल को देखेंगे। हे महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही कुवल यापिड़ हाथी को रख देना। जब मेरा शत्रु उधर से निकलेगा तो उसे हाथी के द्वारा मार देना। और इस चतुर्दशी को एक धनुष यज्ञ का प्रारंभ किया जाए और उस धनुष यज्ञ की सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को
हम्म, बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। इस तरह से कंस ने सारे असुरों को आदेश दे दिया, क्या क्या किसको किसको करना है। मीटिंग में सबका एक्शन प्लान हो गया। एक्शन प्लान हो गया कि क्या क्या किसका सेवा है, क्या काम किसको करना है, कृष्ण का स्वागत कैसे करना है। पूरा कंस प्लानिंग करके पूरा सबको दे दिया अपना अपना सेवा बुला के, पूरा डिटेल में बता दिया। तो प्लानिंग में बहुत एक्सपर्ट है कंस। सुखदेव गोस्वामी ने फिर आगे कहा, ये परीक्षित, कंस केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान, महावत इस प्रकार आज्ञा देकर यदुवंशी अक्रूर को बुलाया। फिर कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर को बुला करके उसको अपने हाथ से हाथ पकड़ा और अक्रूर जी को कहा, ये अक्रूर जी, आप बड़े उदार हैं, आप बड़े दानी हैं, मेरे आप आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और कृष्णवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए हे मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक जैसे इंद्र अपने स्वार्थ के लिए विष्णु का आश्रय लेता है, इस प्रकार मैंने आपका आश्रय लिया है। आप अक्रूर कहते क्या करना है बताइए तो पहले, मेरे को क्या करना है। तो उत्तर में नंद महाराज कहते कि आपको व्रज में जाइए, व्रज में जाइए। वहां वसुदेव के दो पुत्र कृष्ण और बलराम वहां पर है, उनको रथ पर चढ़ाकर यहाँ लेके आई। बस इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत करना है। और हम सुनते हैं कि विष्णु के भरोसे जीने वाले देवता उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है। इसलिए आप दोनों को ही लेके आइए, साथ में नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ यहाँ लेके आइए। हरे कृष्ण। तो ये है कंस का प्लानिंग। कंस का प्लानिंग है। एक सेकंड। तो असुर लोग भी प्लानिंग करने में तो एक्सपर्ट होते हैं, अभी प्लानिंग में पक्का होता है। कंस ने क्या प्लान किया, उसका डिटेल वर्णन है। आचार्य लोग कंस की बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंस क्या विचार क्या था, क्या विचार था उसके मन में, ये बता रहे हैं। सबसे पहले कंस ने ये सोचा कि अभी कृष्ण बलराम को यहाँ बुला के किसी बहाने से मार डालना पड़ेगा, किसी बहाने से यहाँ बुलाना पड़ेगा और यहाँ बुला के उसको मारना पड़ेगा। अभी वृंदावन में काम नहीं हो रहा है, वहाँ उनका शक्ति ज्यादा है, उनका अपना घर है। तो जो भी जाता है वो मर जाता है, जितने भी असुर गए सब मर गए। यहाँ बुला के उनको मारने से काम होगा, और दोनों को एक साथ मार देना पड़ेगा कृष्ण बलराम को। लेकिन बुलाएंगे तो आएगा नहीं, अपना शत्रु बुलाने से, निमंत्रण करने से कैसे आएगा। तो उन्होंने प्लान किया कि हम लोग एक बड़ा, बहुत बड़ा एक उत्सव, फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। इतना बड़ा फेस्टिवल होगा, इतना बड़ा उत्सव होगा, तो उत्सव के बहाने से हम बुला ही सकते हैं। उत्सव देखने को तो सब लोग आएंगे, तो ये उत्सव करने का प्लान किया। तो उत्सव का फेस्टिवल
हम लोग भी फेस्टिवल करते हैं, तो फेस्टिवल में क्या क्या होता है उसका वर्णन कंस बता रहे हैं। क्या उत्सव होगा? कुश्ती का लड़ाई होगा। जैसे कुश्ती का आजकल भी होता है, उसको दंगल बोलते हैं, मल्ल युद्ध बोलते हैं। तो मल्ल युद्ध के बहाने से हम उनको बुलाएंगे, मतलब खेला है वो, एक प्रकार का खेल, खेल के बहाने से बुलाएंगे, खेल खेल में मार डाल, खेल के बहाने से उनको मार डालेंगे, ये उसका प्लान था कंस का। क्योंकि कुश्ती, कुश्ती में वैसे तो कुश्ती यहाँ भी होती है, लेकिन कुश्ती में मारने का बात नहीं होता, पटकना होता है, पटक देने से जीत जाते हैं। तो कुश्ती के बहाने से किसी को मारा भी जा सकता है। हम्म, ये कंस ने सोचा कि हम कृष्ण बलराम को कुश्ती के लिए पुकारेंगे, बुलाएंगे। और कुश्ती एक इंटरनेशनल, जैसे आजकल क्रिकेट जैसे वर्ल्ड कप होता है, पूरी दुनिया क्रिकेट में आकर्षित होती है, देखती है। और उस जमाने में ये कुश्ती क्रिकेट जैसा ही एक खेला था उस समय, और उसको पूरी दुनिया देखती थी, उसमें बहुत आकर्षण होता था, उसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे लोग, उसको कोई डाउट नहीं करेगा। कुश्ती के पीछे कोई डाउट नहीं करेगा। अभी भी हम लोग पिछली बार जब वृंदावन में 84 कोस परिक्रमा कर रहे थे गाड़ी से, तो एक जगह है, उनको याद नहीं है कहाँ पर, तो वहां हमने गांव वालों से मिल के बात किया। तो वहां पर अभी भी वो 84 कोस परिक्रमा में एक जगह है, वो जगह में बहुत बड़ा कुश्ती का अखाड़ा है। वो अखाड़ा हमने देखा कुश्ती का, तो हमने सुना वो अखाड़े के बारे में कि क्या है। तो बोलते कि आज भी वहां पर हर साल पहलवानों के बीच में कुश्ती होती है। तो यूपी में और बिहार में इसका बहुत कल्चर है अभी भी। मैं देखा रास्ते में जगह जगह बोर्ड लगा था, पहलवान, अमुक पहलवान, अशोक पहलवान, ये पहलवान, वो पहलवान। सब पहलवान लोग अपना अपना फोटो लगाते रहते हैं घर के बाहर, और उनका नाम और बोर्ड, साइन बोर्ड रहता है। बहुत जगह देखा मैं पहलवानों का साइन बोर्ड है। तो वहाँ पहलवान का बहुत कल्चर चल रहा है अभी भी, पहलवान से मतलब लोग सीखने जाते हैं, और उसको बुलाते हैं कुश्ती के लिए, उसको पैसा देते हैं, एक प्रकार का प्रोफेशन है, बहुत चल रहा है अभी भी। तो हम सुना था वहां पर साल में एक बार लड़ाई होती है, कुश्ती होती है, और उसमें एक तरफ मुस्लिम लड़के होते हैं, एक तरफ हिंदू रहते हैं। ये आश्चर्य लगा सुन के, पृथ्वी पे कहीं ऐसा नहीं होगा। और हिंदू मुस्लिम, मतलब वो जैसे इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो सब अलग अलग ग्रुप जैसे क्रिकेट में है, ऐसे वहां पर ओपनली हिंदू मुस्लिम सामना सामने उनका कुश्ती होता है हर साल। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। और उसमें ज्यादातर बोलते हैं हिंदू लड़के उसमें जीतते हैं। कारण क्या है बोले कि हम लोग बहुत ज्यादा दूध और घी और मक्खन खाते हैं वो लोग, क्योंकि वृंदावन है, तो मक्खन और घी बहुत खाते हैं पहलवान लोग, और उसका बहुत शक्ति, वो सब शाकाहारी है, पहलवान लोग वेजिटेरियन है, और उसका शक्ति वो लोग के पास है। और हमने सुना कि उसमें कभी कभी हुआ, कभी कई लोगों को मार भी डाला गया उसमें, कुश्ती करते करते। तो ये बात उनको हमको याद आ गया कंस का, कृष्ण को कुश्ती के लिए बुलाया और सोचा कि उसको मार डालेंगे। ये परंपरा चल रहा है उस जमाने से, कंस के जमाने से। ओके, तो क्या था? मंचा क्रियताम, मंच बनाओ, मंच मतलब स्टेडियम, तो बहुत बड़ा स्टेडियम बना वो कुश्ती का, क्योंकि भगवान कृष्ण लड़ेंगे कुश्ती, तो स्टेडियम तो होना ही चाहिए, पूरी दुनिया देखने आएगी, वर्ल्ड कप है। ये वर्ल्ड कप था कुश्ती का, और ये आयोजन किया है कंस ने। स्टेडियम कितना बड़ा होना चाहिए? अभी जो हम लोग स्टेडियम देखते हैं उससे बड़ा था, अभी का जो स्टेडियम है कलकत्ता का, और जो भी, उससे बड़ा स्टेडियम था ये कंस का। तो मंचा क्रियता,
मंच बनाओ। मंच मतलब चारों तरफ, जैसे अभी सीमेंट की सीढ़ियां हैं, उधर लकड़ी की सीढ़ियां बनाई गई थी, बांस की। तो बांस की सीढ़ियां बनाए, उसके लिए मंचा क्रियाधाम लिखा है। बांस की सीढ़ियां और मंच बनाओ। मंच मतलब हो गया बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है, आसन। मतलब ऊंचा नीचा होगा। कंस का मंच सबसे ऊपर होगा, उधर सिंहासन रहेगा। और मेरे ख्याल से लकड़ी का भी हो सकता है, आरसीसी का भी, सब प्रकार का मटेरियल का होगा। जरूर होगा, अच्छा अच्छा सिस्टम बना था। तो कंस का आसन सबसे ऊपर होगा, बाकी राजाओं का उससे नीचे, फिर ब्राह्मणों का इधर होगा। हाँ, फिर वैश्यों का रहने का इधर होगा। फिर जो छोटे छोटे राजा आएंगे अलग अलग, जैसे नंद महाराज आएंगे, उनके लिए अलग अलग सबके लिए गैलरी बनाया गया। हाँ, सब राजाओं को एक एक गैलरी बना के दिया गया। उसका ही लिखा है मंचा क्रियता। मल्ल रंग परिश्रिता, चारों तरफ, मतलब सराउंडिंग गोल, जैसे स्टेडियम होता है ऐसे गोल बनाया गया। पौरा जनपदा सर्वे, जितने भी पौरा मतलब, पौर मतलब हो गया नगर, नगरवासी, जितने भी नगरवासी हैं सबको इनवाइट किया जाए। तो सोचिए, नगरवासी मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग देखने आए। नगरवासी, मथुरा नगर कितना बड़ा है, अभी इतना बड़ा है, तो उस जमाने में और बड़ा हो। और जब कृष्ण खेलने आएंगे तो कितने लोग देखेंगे। ऐसे ऑर्डिनरी भी कोई बड़ा खेल बढ़ाता है तो लाखों की संख्या में जाते हैं देख, तो कृष्ण स्वयं खेलेंगे। पौरा मतलब हो गया नगरवासी, और जनपदा मतलब गांव। गांव के जितने भी गांव वाले जितने लोग हैं, आसपास में जितने भी गांव है मथुरा के आसपास, सब गांव के लोग भी आएंगे और नगर के लोग भी आएंगे। पौरा और जनपदा सर्वे पश्चिम, सब लोग देखेंगे। स्वेर, स्वेर मतलब अच्छे से बैठ के देख सकते हैं, ऐसा आयोजन करो कि सब लोग बहुत अच्छे से बैठ के, कंफर्टेबली बैठ के देख सकेंगे। ऐसा आयोजन करो, इतना बड़ा आयोजन किया गया। हम्म। फिर कंस बोलते बोलते अचानक उसके मन में आ गया, कह रहे वो उसका दिमाग थोड़ा अभी चकरा गया है, क्योंकि उसने जैसे ही सुना कि कृष्ण मेरे को मारेंगे, थोड़ा डर गया है। डर के मारे उल्टा सीधा बात उसके मुंह से निकल रहा है। तो बोल रहा है कि हे महामात्र महावत, महावत को बीच में बुलाया। महावत को कहा, महावत तुम ऐसा करो, जो हाथी है तुम्हारे पास, बड़े बड़े हाथी, कोल्यापिड, जो सबसे भयंकर हाथी है, उसको गेट के ऊपर रखना। उस गेट के ऊपर उस हाथी को तुम रखना, पूरा नशा में दारू पिला के, ऐसा गेट के ऊपर ही उसको मार डालने का प्रयास करो। क्योंकि वो मामा है, तो क्योंकि नारद मुनि ने बताया है कि कृष्ण बलराम मेरा वध करने वाले हैं, इनसे मेरा वध होने वाला है, इसलिए इसको तो रंगमंच में, अखाड़े में प्रवेश करने के पहले ही मार डालना चाहिए। इस तरह से कंस ने महावत को बोला कि तुम हाथी को रेडी करो और गेट के ऊपर, क्योंकि गेट गेट से एंट्री होगा, गेट से ही सब लोग घुसेंगे। वो जगह बेस्ट है, वहां से तो कोई मिस नहीं करेगा, वहां तो आना ही पड़ेगा कृष्ण को। गेट में जैसे घुसेगा तो हाथी तो पागल है, तो कोई हमको दोष नहीं देगा कि इसको हमने मार डाला, क्योंकि गेट से कोई भी आदमी निकल रहा है, हाथी पागल होकर अगर किसी को मार देता है तो उसमें राजा का क्या दोष है। इसलिए तुम जानबूझ के गेट के बीच में हाथी को रखना, वो जैसे आएगा तुम हाथी को थोड़ा खुसका देना, उसका देना, उसकाने से वो गुस्सा करके उसको मार डालेगा। ऐसा प्लान किया
कंस ने, किसको पता नहीं चलेगा कि मैंने बच्चों को मार डाला। और इसको फेस्टिवल का फ्लेवर देना है तो क्या करना चाहिए? खाली कुश्ती लड़ाई करने से तो इतना नहीं जमेगा, एक और काम करते हैं। एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, धनुष यज्ञ। तो धनुष यज्ञ करने से धनुष देखना भी बहुत, ये धनुष तो स्पेशल है ना बहुत, ये बहुत स्पेशल धनुष है। तो ये धनुष का भी यज्ञ करते तो लोग वो भी देखने को आएंगे, ये धनुष यज्ञ देखने। और एक काम करना है, क्या करना है कि हम लोग शिव जी का बहुत बड़ा पूजा आरंभ करते हैं। शिव जी का पूजा करेंगे और पूजा में बहुत बड़ा बलि चढ़ाएंगे पशु। तो भूतनाथ शिव। हम्म, कब करना है? चतुर्दशी को। तो जनरली चतुर्दशी को ही काली का पूजा होता है, शिव का पूजा होता है। चतुर्दशी को हम लोग एक शिव पूजा का भी आयोजन करते हैं। और उस पूजा में कौन सा? भूतनाथ। तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, अभी भी है। मथुरा के मुख्य देव है भूतेश्वर महादेव, बहुत फेमस है। बोले भूतेश्वर महादेव, जो मथुरा के सब वासी उनको मानते हैं। भूतेश्वर, मथुरा के जितने भी नागरिक है सब के सब उस उनकी पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा करेंगे तो कोई मिस नहीं करेगा, सब आएगा ही आएगा। भूतनाथ की पूजा करते हैं और उनको हम बड़ी बलि चढ़ाएंगे। इस तरह से कंस ने बहुत बड़े चतुरता से आयोजन किया, ऐसा ऐसा आयोजन किया कि पूरी दुनिया जरूर आएगी देखने को, पूरे मथुरा के लोग। कंस की इच्छा थी कि ऐसा इतना बड़ा फेस्टिवल करने से, क्यों ऐसा बड़ा आयोजन किया? इसका आयोजन करने का कारण क्या था कि ऐसा आयोजन करेंगे तो कोई डाउट नहीं करेगा। तो मतलब कृष्ण बलराम जरूर आएंगे जब देखेंगे कि वास्तव में कोई शिव का पूजा हो रहा है, उत्सव हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, कुश्ती हो रहा है, तो उनको लगेगा कि हाँ सच है, मामा में सही में हमको, सही में हमको बुला रहे हैं अच्छे काम के लिए। इसलिए वो उनको डाउट नहीं होगा और आ जाएंगे। ये कंस का दिमाग था। तब कंस ने बहुत, वो जानता है कि किससे क्या क्या काम लेना है, कौन व्यक्ति क्या काम करने में एक्सपर्ट है। ये भी कंस का बहुत अच्छा एक गुण है, क्वालिटी है। असुरों में भी कुछ कुछ गुण होते हैं, असुरों में भी कुछ गुण होते हैं। और इस कंस का एक गुण क्या है कि वो जानता है किससे क्या क्या काम करवाना है, ये बुद्धि उसको है। इसलिए अक्रूर को बुलाया। अक्रूर क्या यादवों में श्रेष्ठ है, जितने भी यादव है। मतलब दो पार्टी कंस में है, मथुरा में दो पार्टी है, एक कंस का पार्टी है और एक यादवों का पार्टी है। यादवों का पार्टी सारे भक्त है, जो भगवान को मानने वाले हैं, और कंस की पार्टी सब अभक्त है, नास्तिक है। तो दो पार्टी, ओपोनेंट पार्टी जो है वो यादव है, और वो लोग सब भक्त है भगवान के, विष्णु वंशी है, कृष्ण के भक्त सब है, ये वृष्णि, यादव, ये सब है। वो दूसरी पार्टी है और वो लोग कंस के एक्चुअली ओपोनेंट है, सब कंस का ओपोनेंट है। तो उनको बुलाते हैं, उनको भेजते, क्योंकि उनको भेजने से कृष्ण डाउट नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे। उनको भेजने से कृष्ण आएंगे, क्योंकि वो कंस का ओपोनेंट पार्टी और कृष्ण के भक्त है, भगवान के भक्त है। तो उनको ही भेजते, बुलाते। और ये असुर लोग और पॉलिटिशियन लोग जरूरत पड़ने से कितने भी बड़े शत्रु हो उसका भी हाथ पकड़ सकते हैं, पांव पकड़ सकते हैं। और ये लोग, पॉलिटिशियन लोग और असुर लोग में और एक गुण होता है कि ये अपने शत्रु को भी काम पड़ने पे शत्रुता को हटा के उनसे गले मिलते हैं। कोई उनको डर नहीं लगता है, शर्म लज्जा भय नहीं होता है,
डर नहीं होता है, लज्जा नहीं होती है, शर्म नहीं होती है। इसलिए अक्रूर को उन्होंने बहुत अच्छे से हाथ पकड़ा, उसका अक्रूर का, क्योंकि वो ओपोनेंट पार्टी का है। उसका हाथ पकड़ा और उसको अपना एकदम कॉन्फिडेंस में लिया, अक्रूर को, और उसका प्रशंसा कर रहा है। भो मतलब बहुत उसकी प्रशंसा करे अक्रूर की, कि आप बहुत महान है। उनको इन सब भक्तों को कंस एकदम कितना टॉर्चर कर रहा है, गुलाम बना के रखा है, और बोल रहा है कि तुम बहुत बड़े महान हो, तुम बड़े दानवीर हो। दानवीर मतलब जो मांगेंगे तुम कभी मना नहीं करते हो। इसलिए मैं अभी तुम्हारे से भिक्षा मांगने जा रहा हूँ इनडायरेक्टली। तो ये असुर लोग और पॉलिटिशियन लोग ऐसे कि कभी कभी भिखारी भी बन जाते हैं। भिक्षा मांगने में उनको डर नहीं लगता। मैं भिक्षा मांगता हूँ। तो क्या है, क्या भिक्षा है? नहीं, मेरा एक काम तुमको करना पड़ेगा। हाँ, मित्रतापूर्ण काम करना पड़ेगा। मित्र हो आप मेरे, तो मित्र हो तो फिर इसलिए आपको कम से कम मेरा कुछ सहायता करना चाहिए, तो मेरी आप सहायता करिए। तो अक्रूर कहते कि आप मेरे को ही क्यों बुलाए? हाँ, आपके पास तो बहुत लोग हैं, सर्वेंट लोग। मेरे को आप दानवीर बोल रहे हैं, मित्र बोल रहे हैं, आपके तो मित्र बहुत है, चाणूर मुष्टिक बहुत हैं। तो कंस कहता है, हित तमो, अभी इस काम के लिए मेरे को मेरे चाणूर मुष्टिक से काम नहीं होगा, मेरे को आप लोग का ग्रुप का कोई आदमी चाहिए, आपका पार्टी का आदमी चाहिए। भोज वृष्णिसु, भोज वंश के और वृष्णि वंश का आदमी से ही काम होगा। ये काम जो है वो भोज वंश और वृष्णि वंश का आदमी कर सकता है। तो फिर अक्रूर कहता है कि भोज वंश में और वृष्णि वंश में भी बहुत लोग हैं मेरे सिवाय, आपको मैं क्यों दिख रहा हूँ? तो बोलते नानस्त्वत्तो हिततमो, आप मेरे सबसे हिततम हैं, आप मेरा हित कर सकते हैं, दूसरे लोग मेरा हित नहीं करेंगे। आप मेरा भलाई कर सकते हैं, आप मेरी सहायता करने सकते हैं। आपके सिवा मैं किसी को और को देखता नहीं जो मेरी सहायता करे। आपके ऊपर मेरे को विश्वास है। तो कंस को अक्रूर के प्रति विश्वास था। हम्म, क्या कारण है तो लिखा नहीं क्यों विश्वास था। एक तो है कि अक्रूर कृष्ण के चाचा लगते, उम्र में बड़े हैं, तो उनका श्रद्धा करेंगे सब लोग। प्लस शायद अक्रूर थोड़ा सा कंस का बात सुनता होगा, ऐसा लग रहा है। तो अक्रूर को बुलाया। ततस्तम आश्रिता सौम्य कार्य गौरव साधनम। तो कंस देखिए अक्रूर की कितनी प्रशंसा कर रहा है कि मैं तुम्हारा आश्रय ले रहा हूँ। हाँ? तो देखिए कार्य साधन करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, ये असुर लोग और पॉलिटिशियन लोग किसी को भी हाथ जोड़ सकते हैं, उनका आश्रय भी ले सकते हैं। मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा अभी कोई कोई दूसरा सहारा नहीं है, तुम्हारा आश्रय में ले रहा हूँ। अक्रूर का आश्रय ले रहा है। क्यों, क्या आश्रय ले रहा है? भक्ति का नहीं। अक्रूर तो भक्ति भी दे सकता है, लेकिन नहीं, मेरे को काम करना है तुमसे। सौम्य, उसको सौम्य कहते हैं। और जो अक्रूर को सुंदर कहा, सौम्य मतलब सुंदर, जिसका स्वभाव बहुत मीठा हो। अक्रूर तो सौम्य है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उनका स्वभाव अच्छा है, मीठा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये सौम्य गुण असुरों को अच्छा नहीं लगता है, उनको खटता है, ये सौम्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी वो भी प्रशंसा भी कर रहा है कि नहीं नहीं, तुम सौम्य हो, तुम बहुत अच्छे गुण वाले हो, तो तुमको, तुम्हारी बात सब लोग मानेंगे ब्रज में, और तुम्हारी बात सब विश्वास करेंगे, तो तुम उन लोग को, ब्रजवासियों को अच्छा समझा पाओगे, क्योंकि तुम सौम्य हो। कार्य गौरव साधना, मेरा बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति कर सकता है। गौरव मतलब बड़ा काम है, बड़ा काम साधन करना है, बहुत बड़ा साधन है, वो तुमको करना है, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता है।
अक्रूर कहता कि आप इतने महान राजा हैं, मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा आश्रय लेंगे, मैं सौम्य हूँ, आप इतने बड़े होकर के मेरे जैसे व्यक्ति को आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब कंस ने कहा कि देखिए, इंद्र बहुत शक्तिशाली है। इंद्र पूरे इस विश्व को नियंत्रण करता है, तीनों लोगों को, तीनों भुवन का कंट्रोल करता है। वो इंद्र भी कभी कभी अपने कार्य साधन के लिए विष्णु की सहायता लेता है। और विष्णु की सहायता से इंद्र क्या क्या कर लेता है, देखो। इंद्र ने पूरा समुद्र मंथन में पूरा अमृत उनको मिल गया, विष्णु ने दिला दिया। फिर वृत्रासुर का वध करवा दिया। ये इंद्र विष्णु की सहायता से बहुत कुछ अपना अपना काम कर लेता है। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारी सहायता ले रहा हूँ, इसमें कोई दोष नहीं है। जब इंद्र विष्णु की सहायता ले सकते हैं तो मैं तुम्हारी सहायता लेता हूँ, इसमें कौन सा दोष हो गया? क्या जीव गोस्वामी बताते हैं कि कंस इतना दुष्ट है, वो विष्णु को इंद्र से छोटा बता रहा है। वो विष्णु के उनके कंस के शत्रु हैं, कंस को मारने वाले हैं, इसलिए विष्णु को इंद्र से छोटा बता रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कंस कि इंद्र इतना बड़ा होने के बाद भी जो विष्णु जो छोटे हैं उनका सहायता लेता है अपना कार्य साधन। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि शक्ति में तो इंद्र बड़ा है, लेकिन चतुर्य में और मृदुता में, मधुरता में और किसी को समझाने में, मीठे गुणों में, बुद्धि में, इसमें विष्णु बड़े। इसलिए वो विष्णु की सहायता लेता है, मतलब पावर में इंद्र बड़ा है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ये एक उसका दुष्ट गुण जीव गोस्वामी बता रहे कि ऐसा दुष्टता से ऐसा बोल रहा है, विष्णु को छोटा बता रहा है। जबकि विष्णु तो इंद्र का हजारों करोड़ों इंद्र के बाप है। लेकिन ये कंस नहीं समझ रहा है। तो बोले, जिस प्रकार इंद्र भी विष्णु का आश्रय लेता है, उसमें दोष नहीं होता है, इस प्रकार मैं भी तुम्हारा आश्रय ले रहा हूँ, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे विष्णु सहायता करते इंद्र को, ऐसे तुम भी मेरे को सहायता करो। तो क्या करना है बताओ? ठीक है, समझ गया तुम्हारा बात। तुम मेरे मेरे आश्रय लेते हो, मेरा सहायता चाहिए। हाँ, ये सब कुछ मैं समझ गया। अभी मुझे क्या काम करना है बताओ, क्या चाहते हो मेरे से? गच्छ नंद व्रजम, तुमको व्रज में जाना है, वृंदावन जाना है, और नंद महाराज के वहां जाना है। तो नंद महाराज के वहां क्यों जाना है? नंद महाराज से क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, जो ये जो हमारे वसुदेव है ना, आनक और दुंदुभी, वसुदेव के जो पुत्र एक जन्म हुआ था, नारद मुनि ने मेरे को बताया कि वसुदेव के यहाँ कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ, पुत्र का जन्म हुआ था। और नारद मुनि का पूरा स्टोरी बताया। और इनके दो पुत्र है वसुदेव के, कृष्ण और बलराम। दोनों को वसुदेव ने वहां छुपा के रखा है, नंद महाराज के वहां। ये मुझे भी पता चला है। और वो जो आकाशवाणी हुआ था कि मेरे को आठवां संतान मारेगा, वही ये कृष्ण है। इसलिए इन दोनों पुत्रों को, कृष्ण बलराम को, तुम समझा बुझा के, तुम्हारी बात वो लोग सुनेंगे, क्योंकि तुम वृष्णिवंशी हो, भोजवंशी हो, तुम्हारी बात वो लोग सुनेंगे, समझेंगे। और तुम दोनों को रथ में बिठा करके, हाँ, तो तुम दोनों को लेके आओ। लेके आओ तो मैं कैसे लाऊं? वो बोले, कैसे मैं लाऊं? मैं लाऊं तो कैसे? तो बोले ना, रथ देता हूँ तुमको, मैं रथ देता हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल रथ बनवा रहा हूँ। इतना अच्छा रथ होगा, इतना स्पेशल रथ होगा कि वो स्पीड से चलेगा, बहुत देखने में अच्छा होगा कि वो कृष्ण बलराम को भी रथ देख के भी उनको बैठने की इच्छा हो जाएगी। वो तो बच्चे हैं, गांव में तो कभी बड़ा रथ देखा नहीं होगा। वो लोग को रथ में बैठने का शौक भी उनका पूरा हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग गांव के लोग कभी कभी विमान में नहीं बैठे, विमान में बैठने की इच्छा होती है, अगर किसी गांव वाले को बुलाना है कि हम आपको विमान में बैठ के लेके आएंगे, तो राजी हो जाएगा। इस प्रकार कंस ने लालच दिया कि तुम बड़ा रथ स्पेशल निर्माण किया गया, सोने का स्पेशल, सोने का बहुत स्पेशल विमान के जैसा रथ बिठा
उसमें बैठा के लेके आना, ताकि वो जल्दी आने के राजी हो जाए। ये सब कंस का प्लान है। लेकिन भगवान जब बैठेंगे तो अच्छा रथ तो होना ही चाहिए, सोने का स्पेशल। तो फिर क्या करोगे उनको बुला के? अक्रूर ने पूछा कि वो दोनों बच्चों को बुला के तुम क्या करना चाहते हो? नहीं, वो दोनों मेरे शत्रु है। वो मेरे मृत्यु उनसे हाथ से लिखा हुआ है, ऐसा भविष्यवाणी हुआ है, इसलिए उनको लेके आना। और हम इन दोनों को यहाँ बुला के मार डालेंगे, मेरा मृत्यु दूर हो जाएगा। तो तुमको कैसे पता चला, तुमको कैसे कैसे पता चला कि ये दोनों तुम्हारे मृत्यु के कारण है? बोले कि नहीं, ऐसा है ना कि नारद मुनि ने कहा, आकाशवाणी ने बोला है, इतना कुछ है। तो ठीक है, कृष्ण तुमको मारेगा, लेकिन बलराम को क्यों तुम लाना चाहते हो? बलराम तो विष्णु नहीं है, विष्णु का अवतार नहीं है। तो इसके उत्तर में कहता है, मृत्यु देवेर वैकुंठ संश्रय। तो कहते हैं कि देवताओं ने ये अ, विष्णु ने बलराम में भी आवेश करके रखा है। बलराम और कृष्ण दोनों में विष्णु का आवेश हुआ है, देवताओं का आवेश हुआ है। ये दोनों मेरे मृत्यु के कारण बनने वाले हैं, ऐसा कंस बोल रहा है। इसलिए तुम दोनों को लेके आओ, और खाली दोनों बच्चों को मत लाना, साथ में नंद महाराज को और सब ब्रजवासियों को भी लेके आना। क्योंकि खाली दो जन को लाएंगे तो उनको डाउट होगा कि कुछ गड़बड़ है, संदेह हो सकता है। इसलिए ऐसा करना कि सबको लेके आओ, नंद महाराज को भी लेके आओ, सबको लेके आओ, सबको लेके आओ, समझा के सभी उपाय ने, जो भी जितना भी उपाय लगे, जो कुछ भी पैसा लग जाए, जितना भी कुछ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं पूरा मथुरा का संपत्ति तुम्हारे हाथ में, तुम जो भी डिसीजन लोगे। जैसे हम लोग एम्बेसडर जाता है इंडिया का दूसरे देश से संधि करने, तो उसके पास पूरा राइट रहता है, कुछ भी वो प्रॉमिस कर सकते हैं। ऐसे ही अक्रूर को बोला कि तुम कुछ भी लग जाए चाहे, लेकिन तुमको उनको कन्विंस करना है और यहाँ पर लाना है। तो ये बात है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अक्रूर को कंस जाने को राजी किया वृंदावन, कृष्ण बलराम को लाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की হরে जय। श्री হরে কৃষ্ণ প্রভু। কত অধ্যায় থেকে হচ্ছে কোন স্কন্ধ? दसम स्कंद, अध्याय 36।